राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल अंजनी गहरवार ब्लॉग्स में स्वागत है। आज दिन मंगलवार है और समय भी 7:30 बजे का हो रहा है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चों के लिए जब मैं लंच बनाती हूँ तो मैं पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं अंदर का पूजा कर लेती हूँ, बाहर का नहीं करती हूँ। बाहर का अगर करने लगूँ तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है बच्चों का, तो इसलिए मैं अंदर का कर लेती हूँ। बाहर के लिए मैं बोल देती हूँ प्रथम को तो 1 लोटा जल चढ़ा करके शंकर जी को और दीपक लगा देता है। फिर मैं सारा काम निपटाने के बाद, चाय पीने के बाद फिर मैं नहाऊंगी। उसके बाद बाहर पूजा करूंगी और पहले मैं यहाँ कपड़े फोल्ड कर ले रही हूँ। कपड़ा भी मैं अंदर ही फैलाती हूँ, इसीलिए मैं एक दिन बीच करके मशीन लगाती हूँ। जब पहले वाला कपड़ा सूख जाता है उसके बाद मैं मशीन लगाती हूँ। और ये 2 दिन पहले का कपड़ा है, सूख चुका है, तो मैं कपड़े पहले फोल्ड करके रख दे रही हूँ और अंदर मैं डोरी में भी कपड़े फैलाई हूँ। कपड़े फोल्ड हो चुके हैं और सबको मैं तह लगा करके जिसका जहाँ रहता है वहाँ रख दे रही हूँ। और अभी पूरा कमरा फैला हुआ है, तो पहले मैं सबको समेटूंगी। बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो जो जहाँ पाए वहाँ फेंकते गए, अपना तैयार हुए चले जाते हैं। एक तो सुबह भी बहुत ज़्यादा जल्दी रहता है, 5:30 में जगते हैं और 6:30 में बिल्कुल ऑटो आ जाता है। अभी बर्थडे के बलून चारों तरफ इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो क्या मैं अभी रख दे रही हूँ कि अभी आते हैं तो क्या खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। रूबी आ जाती है तो रूबी खेलती है, तो जितना दिन है तो खेल लें, फिर तो ऐसे भी सब फूट फाट ही जाएगा पूरे घर में। मतलब यहाँ निकला, बाहर वाले कमरे में भी पड़ा हुआ है, तो मैं सभी को रख दे रही हूँ। और यहाँ मैं चादर पहले बिछा दे रही हूँ अच्छे से झाड़ उड़ करके। अब पहले इस कमरे का बना ले रही हूँ बिस्तर, और फिर बाकी सारे कमरों का भी बनाना है, बाहर सोफे का भी बनाना है। और क्या है, एक बार बिस्तर बना दो अच्छे से तो बहुत अच्छा कमरा अपने आप में बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखने लगता है। नहीं तो बिखरा रहता है अगर, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो सारे कमरे का बिस्तर उस्तर बनाने के बाद पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी। ऐसे मैं एक बार सुबह जब जगती हूँ तब मैं हल्की झाड़ू लगा ही देती हूँ, बहुत अच्छे से तो नहीं लगाती हूँ क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी रहता है, तो मैं ऐसे सभी कमरों में लगा देती हूँ। और अब मैं अच्छे से एक बार झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। और चाय तो मैं पी चुकी हूँ, 2 बार आज चाय पी चुकी हूँ सुबह से। फिर जाने के तुरंत बाद मैं एक बार बना करके पी हूँ, तब माँ सो रही थी। उसके बाद माँ भी जगी है, तो फिर मैं फिर से माँ ही बनाई थी इस बार, तो मैं और माँ बैठ करके चाय पी लिए हैं। और अब यहाँ का भी मेरा सोफ़ा उफ़ा अच्छे से बन चुका है और अब मैं यहाँ झाड़ू लगा दे रही हूँ सारे कमरों में। झाड़ू लगा रही हूँ तो यहाँ से भी निकल रहा है बलून, अभी पूरे कमरों से मतलब बलून निकल रहा है। और ये जब तक पूरा फूट नहीं जाएगा तो रोज़ ही निकलेगा इसी तरह से बलून। बाकी तो मैं समेट करके अभी अंदर रैक में मैं घुसेड़ करके रख दी हूँ, लेकिन बच्चे आ जाएंगे तो ढूंढ के ही निकाल लेते हैं, जो चीज़ जहाँ रखा रहे तो निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ भी निकला है, अंदर वाले में भी निकला है। सभी कमरों में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद पहले मैं फूल तोड़ लूँगी, क्योंकि अंदर पूजा तो हो गया है लेकिन फूल उल नहीं चढ़ाई हूँ। नहाने के बाद आऊँगी तो पहले यहाँ अंदर फूल चढ़ाऊँगी, फिर बाहर पूजा करने जाऊँगी। तो चलिए मैं अब आप लोगों से नहाने के बाद मिलती हूँ। अब मैं नहा चुकी हूँ और कंघी उंघी भी कर चुकी हूँ, तो चलिए चलते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं। यहाँ पहले मैं फूल चढ़ा दे रही हूँ और एक बार मैं और लड्डू गोपाल को भोग लगा दी हूँ। फूल मैं नहाने से पहले ही तोड़ के ले आ ली हूँ। और अब ये बेलपत्र में मैं पहले चंदन लगा दे रही हूँ। और सोमवार के दिन मुझे बेलपत्र नहीं मिला था, आज स्वाति लाई है। हो गया, जब मिल जाता है तो मैं चढ़ा देती हूँ, नहीं मिलता है तो नहीं चढ़ाती हूँ। फूल भी अगर जब मिल गया तो चढ़ा दी, नहीं मिला तो मैं फिर ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ। मेरी ये पूजा की तैयारी हो गई है। ये बेलपत्र है, ये अपराजिता का फूल और ये सफ़ेद वाला फूल, मुझे इसका नाम नहीं पता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये गुलाब का फूल आज 2 निकला था, तो एक लड्डू गोपाल को चढ़ा दी और एक ये हो गया। और ये दूब है, समी पत्ता वहीं पे पूजा करते समय ले लूँगी। और ये हो गया दीपक मंदिर के लिए, ये धूप, ये माचिस, और इसमें गंगा जल है, और इसमें है पंचामृत, ये कच्चा सूत, चावल, ये सिंदूर है लाल और पीला वाला दोनों, ये भस्म हो गया, इसमें जौ है और इसमें भी हल्दी और सिंदूर है। और मेरी पूजा की तैयारी हो गई। अब मैं चलती हूँ बाहर पूजा करने। अब मैं आप लोगों से पूजा करने के बाद मिलती हूँ। पूजा हो चुका है अब दोस्तों, आप भी दर्शन कर लीजिए भोलेनाथ की। मेरी तुलसी महारानी है, शनि भगवान।
पूजा वूजा सब कर चुकी हूँ, सारा सामान एक बार पहुँचा चुकी हूँ। अब बस एक बाल्टी बचा है, इसी को लेकर जा रही हूँ। पूजा हो चुका है और थोड़ी सी प्रसाद खा करके पहले पानी पी लूँ, फिर जल्दी जल्दी खाना बनाने लगूँगा। एक गिलास पानी भी लाई हूँ। पहले बाल तो गीला हो गया है, लेकिन इसको जूड़ा बनाकर अब किचन में चलते हैं खाना बनाने। सिलेंडर खत्म हो गया, अब मुझे दूसरा लगाना पड़ेगा। एक तरफ दाल चढ़ाई हूँ और एक तरफ सब्जी बना रही थी, तब तक सिलेंडर ही ख़त्म हो गया, तो बस मैं अब यहाँ चेंज कर दी हूँ। मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और ये प्याज, लहसुन, मिर्ची और टमाटर सबको भून लूँगी। इन सबको डाल करके अब भून लूँगी। इसी में मैं एक चम्मच जीरा भी डाल दे रही हूँ और नमक डाल देगी हल्का सा, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। जब तक प्याज टमाटर पक रहा है, मैं भी चावल साफ़ कर ले रही हूँ। चावल में थोड़ी कचड़ा, ये देखिए। प्याज टमाटर हो चुका, मैं इसको निकाल रही हूँ ठंडा होने के लिए। प्याज को रख दी हूँ ठंडा होने के लिए। और ये मैं नेनुआ की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए पहले से नेनुआ काट के रख ली हूँ। ये चने की दाल है और ये प्याज, लहसुन, मिर्ची और टमाटर, आज चने की दाल डाल करके नेनुआ की सब्ज़ी बनाऊँगी। मैं चावल साफ़ कर ली और इतना सारा कचरा निकला इससे, और इधर भी है थोड़ी। नेनुआ की सब्ज़ी बन गई, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी हुई है, और मैं इसका वीडियो शॉर्ट में डाल लूँगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये है फ्रोज़न मटर, जो कि मैं 3-4 दिन पहले ले आई थी दुकान से, तो फ्रीज में रख दी थी, तो इस तरह से बर्फ़ जमा है बिल्कुल ऊपर पैकेट में। सब्जी को निकाल करके मैं कटोरी में रख दी हूँ, और आज एक ही कढ़ाई का यूज़ करके मैं सभी खाना बनाई हूँ। सबसे पहले मैं सुबह पूड़ी बनाई थी कढ़ाई में, उसके बाद प्याज और टमाटर भून के रख ली हूँ, फिर सब्जी बनाई नेनुआ की, और अब मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसके लिए पहले से मैं पनीर को गर्म पानी में भिगा दी हूँ, मटर को भी धुल करके रख दी हूँ। और अब यहाँ मैं मसाला तैयार कर ले रही हूँ, जिसके लिए मैं 1.5 चम्मच धनिया पाउडर ली हूँ, आधे चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर ली हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर ली हूँ। जीरा, मैं जब प्याज और टमाटर भून रही थी तभी मैं जीरा भी उसी में डाल दी थी। और अब मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, तो अब इसमें मैं मसाले पहले डाल दूंगी। गैस का फ्लेम मैं बंद कर दी हूँ, क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैं पहले मसाले डाल करके थोड़ी सी मिक्स कर दे रही हूँ। कढ़ाई में मैं पहले मसाले डाली हूँ, उसके बाद इसमें मैं 1.5 से 2 चम्मच बेसन डाल दी हूँ। बेसन और मसालों को तब तक भूनना है जब तक बेसन से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, तब तक बेसन को अच्छे से भून लेना है। उसके बाद इसमें पिसा हुआ मसाला डालना है। बेसन भून चुका है, तो अब इसमें मैं प्याज और टमाटर का जो पेस्ट बना के रखी हूँ, तो उसे डाल दूँगी, और थोड़ी सी इसको धुल करके भी डाल दूँगी। इसमें भी मसाले बहुत ज़्यादा सटा हुआ है, तो इसको भी धुल करके डाल दूँगी, और इसे कुछ देर चलाने के बाद अब इसमें मैं मिर्ची पाउडर डालूँगी। मैं इसको धुल करके भी डाल देती हूँ, और अब मैं इसमें मिर्ची पाउडर डाल दे रही हूँ। मिर्ची पाउडर पहले इसलिए नहीं डाली थी कि एक तो झाल भी लगता बहुत तेज, और जल जाता तो काला काला पूरा हो जाता है। 1 चम्मच भर के मिर्ची पाउडर डाल दी, ताकि इसे कम खाए। शुभ ही आज सब्जी की वीडियो बना रहा है। अब इसमें मैं मटर भी डाल दे रही हूँ, फ्रोजन मटर। मटर डालने के बाद अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी। नमक कम ही डालूंगी, क्योंकि पहले ही डाली। मसाला अच्छे से भून चुका है, बिल्कुल कड़ाही छोड़ने लगा है। अब इसमें मैं गर्म पानी डाल दूँगी। जितनी ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से पानी डालूंगी। पनीर को भी निकाल ली हूँ कटोरी से, गर्म पानी से डाल दे रही हूँ। 10 मिनट के लिए इसे मैं मीडियम फ्लेम पर करके छोड़ दे रही हूँ, और हमारा मटर पनीर अब बन चुका है। तो
फिर मैं 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ आप लोगों को। खाना पूरा बन करके तैयार हो गया है, तो मैं यहाँ सलाद के लिए प्याज काट ले रही हूँ। मैं और सब तो खाएंगे नहीं, बाकी नानी और प्रथम का पता नहीं। देखिए कितना सुंदर बना है। ये है हमारा आज का खाना, और खाने में है दाल, मटर पनीर, चने दाल की और नेनुआ की सब्जी, प्याज, रोटी और चावल। और आप लोग भी आ जाइए दोस्तों खाना खाने।